तो ये लोग जो आज सड़क पर है, बहुत शर्म की बात है। ये दिखाता है कि इन इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच के भी इनके दिमाग में वो जातिवादी मानसिकता ग्रसित है। और आज जो लोग सड़कों को लगातार घेर के खड़े हैं, न्याय की, खुद की ढोंग की न्याय, पता नहीं किस न्याय की बात कर रहे हैं, ये दिखाता है कि इस गाइडलाइंस की कितनी सख्त जरूरत है इस देश को। एक एजुकेशन पर हमला जो है वो तो बढ़ते ही जा रहा है। आप देखेंगे कैसे जो पब्लिक स्कूल से उन्हें बंद कर दिया जा रहा है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उनमें फी हाइक कर दी जा रही है। तो उसके चलते मतलब जितने लोग पहुंच पाते थे यूनिवर्सिटी में वो अब नहीं पहुंच रहे हैं। जो आज जो आया है वो बहुत लंबे संघर्ष, जो स्टूडेंट्स, टीचर, फैकल्टी, दलित, मतलब जितने पीड़ित लोग हैं उनके संघर्षों का आज परिणाम है कि आज एक यूजीसी नाम का ही है। जैसे दलित मतलब किसी मार्जिनलाइज कास्ट से आ रहे व्यक्ति को मार दिया जाता है बीच सड़क पे। आप देखेंगे 2 साल पहले ही एक बीजेपी का जो मतलब मिनिस्टर था उसने एक आदिवासी पर जो है पेशाब कर दिया था। तो प्रेम शुक्ला जी, इंस्टीट्यूशनल मर्डर जैसी चीज, क्लासरूम में वाइवा में नंबर ना देना, असाइनमेंट में नंबर ना देना से लेकर टीचर की जो हिम्मत होती है कि जाति पूछ लेना और उस पर टारगेटिंग, एकदम ये चुप है, ये खाम। अपने ही वाइस प्रिंसिपल को चेयरपर्सन बनाकर ये अपने ही चीजों को आगे रख रहे हैं ताकि मतलब वहां भी कुछ और ना हो। और शिक्षा पर वर्चस्व इनका रहे। एक समय में होता था कि वेद का उच्चारण अगर मार्जिनलाइज जाति का व्यक्ति सुन ले तो कान में शीशा पिघला के डालो। आज वापस से वही मनुवादी सोच को ये लोग लाना चाहते हैं। अब अभी भी देखेंगे तो जो ज्यादातर लोगों की मानसिकता है वो जातिगत हिंसा और भेदभाव को ही बढ़ावा देती है। सब सड़क पर हैं क्योंकि खुद के जाति का सवाल आ गया। तो ये सब तरह से दिखा रहा है कि भाजपा को ही फायदा होगा। ये लोग जो सालों से सुख भोगते आए हैं, हर तरह से सोने का चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हैं, उनको बहुत दिक्कत होगी, तकलीफ होगी जब उनको ये कहा जाए। शिक्षा जो सबसे बड़ा ऐसा टूल है जो दिमाग खोलने का काम करता है, और कोई भले ही किसी प्रिविलेज खानदान में पैदा हुए, जाति में पैदा हुआ, लेकिन वो अपनी खासकर महिलाएं शिक्षा अर्जित करने का श्रेय बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख को दिए बिना तो ये लड़ाई अधूरी है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। यूजीसी का विरोध जब तक सड़कों पर किया जा रहा था तब तक तो यही कहा जा रहा था कि श्रमण समाज इसके विरोध में है, लेकिन आज जब दिल्ली विश्वविद्यालय आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पर इसका विरोध किया जाता है तो फिर हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो पढ़ा लिखा तबका जो कल तक ये कहता था कि समानता की बात होनी चाहिए, उससे आपत्ति क्या है। तमाम लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कोई इसे जातिवादी यूजीसी बता रहा है तो कोई इसके समर्थन में है। लेकिन मुख्यतः मुझे लगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय की और चला जाए और मुख्यतः उस ओर चला जाए जहां पर तमाम लड़कियां मुख्यतः रहती हैं इनके पीजी वगैरह में, जहां ये वो चेहरे हैं जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बेधड़क होकर बोलते हैं, अपनी राय भी रखते हैं, प्रतिक्रिया भी देते हैं। तो यूजीसी पर इनकी क्या राय है, ये किस तरह से देखते हैं, और क्योंकि इसमें 2 एंगल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। प्रत्यक्ष तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राएं क्या कुछ कहना चाहेंगी, नाम जानेंगे फिर हम लोग बातचीत करेंगे। नाम? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि। मेरा नाम सृष्टि है। सृष्टि। मेरा नाम तन्वी है। तन्वी। अंजलि शर्मा इसलिए मेंशन किया क्योंकि बकायदा जब से यूजीसी आया है तब से यही चर्चा हो रही है कि ब्राह्मण तबका इसके विरोध में। पहले तो यही सवाल कि यूजीसी को आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल, यूजीसी की जो ये गाइडलाइंस है इसका हम स्वागत करते हैं, और इसमें हम जैसे समझते हैं समाज को, जिस तरह से सालों साल से जो एक तबका सुख भोगते आया है, जो एक जाति प्रखर रूप से सुख भोगते हुए आई है, आज सबसे ज्यादा आपत्ति उन्हीं को हो रही है। सड़कों पे उतर के कहा जा रहा है कि यूजीसी जातिवादी है। जातिवादी इसलिए है क्योंकि आज यूजीसी ने तय किया कि एससी, एसटी, ओबीसी साथियों के साथ जो सालों से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है इसी देश में, रोहित वेमुला, पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे लोग जिनको अपनी जान गंवानी पड़े, आंकड़े हमारे सामने हैं जो दिल दहला देने वाले हैं। 13,626 छात्रों ने 2018 से 23 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को छोड़ दिया, इनको ड्रॉप आउट करा दिया गया। तो आज हम देखते हैं कि जिस तरह से इस पे जो प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल विभाजन है, सब कुछ है, पर हम इसका सहयोग करते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ हम रेगुलेशंस को बेहतर करने की भी मांग करते हैं। अच्छा, आपने जो कहा वो जाहिर तौर पर तथ्यात्मक है और यूजीसी की रिपोर्ट भी यही बताती है कि 118% की बढ़ोतरी हुई है मुख्यतः जाति भेदभाव में। तो आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि आप जैसे आप लोग विश्वविद्यालय में रहते हैं, आप लोग मुझे बता पाएंगे भेदभाव देखने को मिलता है क्या? बिल्कुल, और मतलब 1.5 साल पहले की बात है, शहीद भगत सिंह कॉलेज का प्रिंसिपल एक दलित छात्र को अपने कैबिन में बुलाता है, मारपीट करता है, जाति सूचक गाली देता है। हम लोग लगातार पुलिस के थाने के चक्कर लगाते हैं, एससी एसटी कमीशन के चक्कर लगाते हैं। 1.5 साल तक ये लड़ाई चली, लगातार अलग अलग फॉर्म्स में बहुत स्टूडेंट सॉलिडारिटी में आए, टीचर्स सॉलिडारिटी में आए, लेकिन वास्तविकता ये है कि एससी एसटी एक्ट के तहत आज तक मुकदमा दर्ज नहीं है। जिन फॉल्स केसेस की बात ये कर रहे हैं, कौन वहां तक जा पाता है जिसको न्याय मिलता है? असली केस तो दर्ज होता
सुल्तानी और फॉल्स केस की, तो ये जो सारी बात है वो एक तबका अपनी हेजीमनी, अपना वर्चस्व मेंटेन करना चाहता है, ये इसी सेंटिमेंट से आ रहा है। लेकिन अंजलि, आप तो खुद शर्मा से हैं, मतलब श्रमण समाज से हैं, तो आप ही के लोग सड़कों पर मुख्यतः उतरे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अभी पहले SC/ST से वो लोग कह रहे हैं हम लोग आरक्षण से पहले ही परेशान थे, SC/ST एक्ट से परेशान थे, अब UGC तो हमारी गले की फांस बन चुका है। देखिए, मतलब मैं पैदा हुई एक प्रिविलेज घर में, और मुझे लगता है शिक्षा जो सबसे बड़ा ऐसा टूल है जो दिमाग खोलने का काम करता है, और कोई भले ही किसी प्रिविलेज खानदान में पैदा हुए, जाति में पैदा हुआ, लेकिन वो अपनी खासकर महिलाएं शिक्षा अर्जित करने का श्रेय बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख को दिए बिना तो ये लड़ाई अधूरी है, ये समझ अधूरी है। तो मेरे समाज के लोग नहीं है, ये लोग वो हैं जो हर तरह से चाहते हैं कि एक हायरार्की बना रहे, जाति व्यवस्था बनी रहे, और हर तरह से हर सुविधा, हर संसाधन शिक्षा पर वर्चस्व इनका रहे। एक समय में होता था कि वेद का उच्चारण अगर मार्जिनलाइज जाति का व्यक्ति सुन ले तो कान में शीशा पिघला के डालो। आज वापस से वही मनुवादी सोच को ये लोग लाना चाहते हैं। एक बात, एक UGC गाइडलाइन जिसमें तमाम तरह की कमियां हैं, जो कहता है कि वाइस चांसलर ही इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, जिसका मतलब क्या है, 8 से 10 सालों में इन यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर कौन है जो एक तरफा भाजपा RSS की चाटुकारिता करते हैं। ये गाइडलाइंस जिस तरह से कहता है कि डिटरमाइन कैसे करता है ये डिस्क्रिमिनेशन को, बहुत वेग टर्म्स हैं। हर दिन के रोजमर्रा के जिंदगी में जो स्ट्रक्चरल वायलेंस निहित है हमारे इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो आप एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, जाति सूचक टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल मर्डर जैसी चीज, क्लासरूम में वाइवा में नंबर ना देना, असाइनमेंट में नंबर ना देना से लेकर टीचर की जो हिम्मत होती है कि जाति पूछ लेना और उस पर टारगेटिंग, एकदम ये चुप है, ये खामोश है, ये गाइडलाइंस इस पे। उसके ऊपर से एक ऐसे समाज में जो बहुत घोर तरीके से गैर बराबर है, वहां पे एक छोटी सी कोशिश भी बराबरी को एस्टैब्लिश करने के लिए होती है, तो ये लोग जो आज सड़क पर है, बहुत शर्म की बात है। ये दिखाता है कि इन इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच के भी इनके दिमाग में वो जातिवादी मानसिकता ग्रसित है। और आज जो लोग सड़कों को लगातार घेर के खड़े हैं, न्याय की, खुद की ढोंग की न्याय, पता नहीं किस न्याय की बात कर रहे हैं, ये दिखाता है कि इस गाइडलाइंस की कितनी सख्त जरूरत है इस देश को। अच्छा, आप कह रही हैं आप विरोध नहीं कर रही हैं, और वो जो लोग विरोध कर रहे हैं, हालांकि चौंकाने वाला है, वो लोग उन्नाव रेप पीड़िता में नहीं आए, रोहित वेमुला के लिए नहीं आए, न जाने कितने ही मामले रहे वो लोग नहीं आए, लेकिन अब दिखाई दे रहे हैं वो लोग, और वो कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन करवा देंगे केंद्र सरकार का। इतना बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, और इसमें मतलब एक नैरेटिव जरूर चल रहा है कि भाजपा RSS के खिलाफ सेंटिमेंट है, पर इस राजनीति से फायदा भी किसको होगा। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो पिछले 12 साल से भाजपा RSS चला रही है कि ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हम लोग कब से कह रहे हैं इस हिंदू राष्ट्र में ना महिलाओं की जगह होगी, ना अल्पसंख्यकों की जगह होगी, ना मार्जिनलाइज जातियों की जगह होगी। आज ये मॉडल खुले रूप से सामने आ गया है, क्योंकि जिस हिंदू राष्ट्र का ढोंग कर कर ये वही समुदाय है जो सबसे बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट देता था, भाजपा के लिए डंडे भांजने को तैयार हो, भाजपा के लिए लगातार व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स करता हो। IT सेल में बैठे हुए लोग आज सब सड़क पर हैं क्योंकि खुद के जाति का सवाल आ गया। तो ये सब तरह से दिखा रहा है कि भाजपा को ही फायदा होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि UGC का गाइडलाइंस आप ला रहे हैं, दूसरी तरफ आप विकसित भारत जो बिल आ रहा है, VBSA 2025 जो बिल आ रहा है, वो साफ तौर से कहता है कि आप UGC को खंडन करने वाले हैं, आप UGC खत्म करने वाले हैं, पूरी तरह से UGC बतौर संस्थान खत्म होने वाला है। ये बिल भाजपा ने अभी पार्लियामेंट में डाला है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी में इसको जाना है, हालांकि जब विरोध हुआ, लेकिन ये बिल अभी स्टे पर है, ये बिल अभी चर्चा में है। तो एक तरफ आप ऐसे प्रोग्रेसिव रूल्स लाते हैं इस बॉडी के तहत, तो दूसरी तरफ आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं कि इस बॉडी का ही खंडन कर देंगे। तो मुझे लगता है भ्रमित करने की कोशिश है, सड़कों पर दंगे भड़काने की कोशिश है, और वापस से महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पर सवाल ना उठ जाए तो कभी हिंदू मुस्लिम, कभी जातियों में लड़वाते रहिए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो अब समाप्त हो गई है, तो इसलिए थोड़ा हिंदू हिंदू में ही बढ़वा लिया जाए, कुछ ऐसी रणनीति बीजेपी रच रही है। बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से एक मतलब पहले उनका एक स्लोगन भी था कि बटोगे तो कटोगे करके। बिल्कुल। तो अभी जो जिस तरह का बंटवारा ये जो चाह रहे हैं, किस तरह से हिंसा को भड़काने की, और आप देख रहे हैं कि सड़कों पे तमाम
आज भी जिस तरह से ADU में जो प्रोटेस्ट हुआ है, किस तरह के लोग हैं, क्या उनकी डिमांड्स है, किस तरह के मतलब जो बिहेवियर एक एकेडमिक्स को लेकर, एक इन्वायरमेंट जो कैंपस में दी जाती है उसको लेकर किस तरह का भड़काव, एक माहौल जो अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हर तरह के तमाम। तो ये जो चीज आज UGC जो ने लागू किया है, वो ना तो बीजेपी का अपना कुछ ऐसा है जो हमें वो देना चाहते थे, या ये जो आज जो आया है वो बहुत लंबे संघर्ष जो स्टूडेंट्स, टीचर, फैकल्टी, दलित मतलब जितने पीड़ित लोग हैं उनके संघर्षों का आज ये परिणाम है कि आज एक UGC नाम का ही है। बट इसमें भी बहुत तरीके के जो ड्रॉबैक होती है, डिसमेरिट है इनकी, इसमें भी बहुत तरीके कि किस तरह से मतलब जो अभी अंजलि ने बताया कि अपने ही वाइस प्रिंसिपल को चेयरपर्सन बनाकर ये अपने ही चीजों को आगे रख रहे हैं ताकि मतलब वहां भी कुछ और ना हो। और EWS की जो बात कर रहे थे कि मतलब EWS को भी देखकर क्या कर रही है, जो प्रिविलेज कास्ट है उनके लिए भी एक बैकडोर जैसा काम कर रही है। तो वहां भी हम दलित को देख रहे हैं कि वहां भी मतलब बहुत तरीके की इसमें अभी भी ड्रॉबैक है। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण भी ले लिया, SC/ST एक्ट भी ले लिया, अब UGC भी ले रहे हो, अरे कहीं तो रुकिए। देख रहे हैं उनके नारे सुने हैं, मैं तो भौचक्का हूँ सुन के। मतलब अब रिजर्वेशन की जो बात कर रहे हैं, ये तो पहले भी वही लोग थे जो आज जो सड़क पे उतरे हैं कि रिजर्वेशन के नाम पे जो रोते थे। आज स्वर्ण कास्ट जो आज सड़क पे उतर रखा है, उनका मतलब पहले भी तो यही था कि हम मेरिट, हमारे पास उनके पास कुछ नहीं होता था, मेरिट वाले लोग वहां तक नहीं पहुंच रहे थे। पर उनको ये समझने की जो ये थी कि जरूरत थी कि किस तरह से मार्जिनलाइज्ड क्लास को कैंपस से लेके, सड़क से लेकर वर्क प्लेस तक हर जगह किस तरह से उनको दबाया जाता है, किस तरह से मतलब प्रताड़ित किया जाता है, ये भी तो उनके लिए ही था ना, उनको किस तरह से आगे। और जब जब उनके लिए कुछ फैसला लेकर आए हैं तो आज भी उनका यही रोना है कि उनके लिए क्यों आए। मतलब जब नहीं थी तब भी ये रो रहे थे, आज जब आई है तब भी ये रो रहे हैं। अच्छा, क्या इतना बड़ा ये आंदोलन चल रहा है, हालांकि टीवी चैनल दिखा रहा है, हालांकि भले ही गांव कस्बों में चले लेकिन टीवी चैनल बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, और वो कह रहा है कि रोल बैक करवाना पड़ेगा UGC, तो क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? अब क्या होगा क्या नहीं और किस प्रोपेगेंडा को लेकर ये आगे बढ़ना चाहते हैं, अचानक से इस बिल को पास कर देना, ये तो उन्हीं को पता हो कि आगे क्या करने वाले, आगे क्या मतलब। पर जिस तरह से अगर इनके विरुद्ध में लोग खड़े हैं तो समर्थन में बहुत सारे लोग खड़े हैं। अच्छा, मुझे आपसे ये भी जानना है, जैसे आप लोग DU के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर तमाम चीजें मेंशन भी की गई हैं। महिला के आधार पर जो जाति भेदभाव होता है, तो महिला के आधार पर जाति भेदभाव चल रहा है यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल। मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हूँ, तो अभी पिछले साल ही जून जुलाई में हमारे यहाँ प्रिंसिपल ने एक जाति सूचक टिप्पणियां दी थी अम्बेडकर को लेकर। तो उस टिप्पणी को लेकर आयशा की तरफ से एक मुस्लिम साथी ने हमारे उस पे उनको रिपोर्ट करा कि आप ऐसी चीजें नहीं बोल सकते हैं। तो एक तो वो महिला थी इसलिए उनको उस रिपोर्ट के बाद उनको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके पीछे दो कारण थे, एक तो वो महिला थी जिन्होंने उस पर सवाल उठाया, और दूसरा वो मुस्लिम महिला थे इसलिए उनके ऊपर वो जानबूझ के उनको डराने की जो कि तुम अगर बोलोगे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन उनको भी ये दिखाया गया कि आप चाहे जितने भी फोर्स अपने लगा लेंगे, स्टूडेंट जब साथ आता है तो आप नहीं कुछ कर सकते। और वहां भी हमने वहां उस जीत को दर्ज की थी। अच्छा, हमने कुछ ऐसी घटनाएं भी, अच्छा मैं पढ़ती हूँ तो मुझे रिसर्च के माध्यम से पता चला कि प्रोफेसर्स वगैरह भी कुछ ऐसी आपत्तिजनक हरकतें करते हैं। क्योंकि मैं महिला हूं तो इसीलिए पूछ भी पा रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बता पाएंगी। तो ऐसी भी घटनाएं कि आपके दोस्तों ने, सहेलियों ने कभी बताई? देखिए, प्रोफेसर्स के साथ बहुत तरह के टर्म्स एंड कंडीशन भी है कि मतलब जो लोग अगर हमारे कैंपस में एक ऐसा वाकया हुआ था कि मतलब कैंपस में जो टीचर थी हमारी, वो क्लास में स्ट्रगल, वुमेन्स कास्ट स्ट्रगल्स को लेकर बात कर रही थी। हमारा कुछ फी हाइक को लेकर या फिर कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था, जब हम कैंपेन करने जाते हैं उस क्लास में तो हमें वहाँ रोक दी जाती है कि आप क्लास में कैंपेन नहीं करेंगे। तो हमारा सीधा सवाल उनसे ये था कि जब क्लास में आप ऐसी चीजें पढ़ा रही हैं तो ऐसी चीजों को फिर रोकने का क्या मतलब है? तो उनका साफ साफ ये कहना था कि हमारे ऊपर से दबाव होती है, इसलिए हम बच्चों के साथ ऐसे सलूक करते हैं। और या फिर हम जो गैदरिंग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अभी रोहित मुमला के इवेंट को लेकर हमने एक गैदरिंग कराई थी। उस गैदरिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे हिंदी डिपार्टमेंट के खास करके, जो कि आज के काफी ऐसे देखेंगे कि संगीत जैसे लोग उसमें बैठे होते हैं, टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी। तो उन स्टूडेंट्स को प्रोफेसर ने पर्सनली फोन करके बोलते हैं कि आप उस गैदरिंग में क्या कर रहे हो, वो आपके लिए नहीं है वो जगह। तो बहुत तरीके की चीजें हैं जो प्रोफेसर की तरफ से भी स्टूडेंट्स के लिए आते हैं। हाँ, मतलब मानसिक तौर पे भी दबाव रहता है। बिल्कुल बिल्कुल।
प्रोफेसर्स का भी होता है, स्टूडेंट का भी होता है, मतलब इस हिसाब से तो यूजीसी बेहद जरूरी है। बिल्कुल जरूरी थी, ये तो मतलब कह ही रहे हैं कि तो पहले आ जाना चाहिए लंबे था। संघर्ष के बाद मिला है। हालांकि यूजीसी पहले रहा, इस बार कानून बहुत सख्त है, जो संशोधन किया गया वो सख्त है, इसीलिए इसका विरोध भी किया जा रहा है। बिल्कुल सख्त है, पर वही है कि उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज भी हैं। अगर ये कानून पहले आ जाती तो हमारे बीच हमारे साथी जो रोहित वेमुला थे वो भी आज रहते, पायल जो थी वो रहते, मतलब जो जितने सारे लोग थे वो आज हमारे साथ होते। बट ये तो बहुत लेट आया, पर ये भी परिणाम है कि हम इतने लंबे संघर्ष कर रहे हैं तभी आज ये आ भी पाया। एक लंबी लड़ाई के बाद आपको यूजीसी में ये जो सख्त चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन बावजूद इसके जो लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि चोर को चोरी से उसको लग रहा है कि अब इजाजत नहीं मिलेगी चोरी करने से, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। तो क्या ये जो जैसे आप लोग देखते हैं यूट्यूब हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, फिर मेन स्ट्रीम चैनल की अलग विचारधारा है, कैसे देख रहे हैं आप लोग यूजीसी को? आप पहले ये हम इस पे बात कर लेते हैं कि पिछले 10 साल में जो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो हालत रहा है, कैसे सिर्फ वन साइडेड प्रोपोगंडा फैलाने का काम किया है। आप चाहे प्राइम टाइम न्यूज खोल लीजिए या फिर आप इंस्टाग्राम में 5 रील स्क्रॉल कर लीजिए तो छठा रील वही होगा जो रूलिंग पार्टी का जो प्रोपोगंडा है वो पुश कर रहा होगा। और वही अगर आप सड़क पे उतरेंगे, आप मतलब यही कॉमन लोगों के बीच में उतरेंगे तो आप जानेंगे कि कॉमन सेंटिमेंट जो है वो कुछ और है। आप अभी हम यहाँ पे यूजीसी की बात कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे देख कर आए होंगे, आपने न्यूज चैनल्स पे देखे होंगे कि रोल बैक यूजीसी का बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट जो है हो रहा है, मतलब हर गांव में, कस्बे में, हर शहर में। बट आप वहीं अगर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि इसे वेलकम कर रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें पब्लिक यूनिवर्सिटी का, हम बात करें पब्लिक स्पेसिस का, हम बात करें हमारे ही देश का, तो सिर्फ स्वर्ण जाति नहीं है जो पूरे देश को बनाती है। एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल, एक मेजॉरिटी ऑफ चंक है जो कि इन्हीं ऑप्रेस्ड और मार्जिनलाइज कास्ट से आता है। और हम देखते भी, आप यूनिवर्सिटी, आप हमारे क्लासरूम्स में जाएंगे तो आप जानेंगे कि जो डेमोग्राफी है क्लासरूम की वो कैसी है और क्यों जरूरी है यूजीसी बिल का आना। हमारे बताइए, मुझे समझाइए, और मैं चाहूंगी दर्शकों को भी, जैसे आप क्लासरूम में जाते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं? क्लासरूम में आप सबसे पहले तो देखेंगे कि अभी जो सिचुएशन हमारे सामने है एनईपी आने के बाद या फिर इन पिछले 10 सालों में, एक तो यह है कि पब्लिक एजुकेशन पर हमला जो है वो तो बढ़ते ही जा रहा है। आप देखेंगे कि कैसे जो पब्लिक स्कूल है उन्हें बंद कर दिया जा रहा है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उनमें फी हाइक कर दी जा रही है। तो उसके चलते मतलब जितने लोग पहुंच पाते थे यूनिवर्सिटी में वो अब नहीं पहुंच रहे हैं। आप अगर मेरी ही क्लासरूम का बात करेंगे तो 60 स्टूडेंट्स होंगे, जिनमें से मान लीजिए 30 से 40 ऐसे होंगे जो कि प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, चाहे वो प्रिविलेज क्लास हो या फिर कास्ट हो। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि जिन्हें ये शिक्षा की जरूरत है बट यही इन कारणों के चलते वो नहीं कर पा रहे हायर एजुकेशन को भी ऑप्ट। आप अगर देखेंगे तो यही डेमोग्राफी आपको हर कॉलेज में दिखेगा, आपको हर क्लास। वो लोग दलील भी दे रहे हैं कि अब तो भेदभाव खत्म हो गया है, हम लोग साथ घूमते हैं, चाय भी पीते हैं, खाना भी खा लेते हैं, तो क्या चाहिए भैया, इतना सब तो कर ही रहे हैं। सबसे पहली बात तो इन चीजों को पॉइंट आउट करना ही वो मानसिकता को दर्शाता है कि आप अभी भी समझते हैं कि ये अगर हम कर ले रहे हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर ले रहे हैं। आप देखेंगे कि सिर्फ 1-2 आपकी हैबिट्स में चेंज करने से ये जो सालों साल का ऑपरेशन है वो चला नहीं जाएगा। आप अभी भी देखेंगे तो जो ज्यादातर लोगों की मानसिकता है वो जातिगत हिंसा और भेदभाव को ही बढ़ावा देती हैं। अगर आप ये भी कह रहे हैं कि अब तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इतने सारे जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स होते हैं, कास्ट को लेकर जो हिंसाएं होती हैं आए दिन। आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ये जो रिपोर्ट होते हैं, क्राइम्स रिपोर्ट होते हैं, आप उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे? और आप ये भी देखेंगे ना कि ये जो क्राइम्स रिपोर्ट हो रहे हैं वो तो पूरे मतलब सेम नंबर्स में रिपोर्ट नहीं हो रहे जितने हो रहे हैं। आप अभी देखेंगे कि कैसे दलित मतलब किसी मार्जिनलाइज कास्ट से आ रहे व्यक्ति को मार दिया जाता है बीच सड़क पे। आप देखेंगे 2 साल पहले ही एक बीजेपी का जो मतलब मिनिस्टर था उसने एक आदिवासी पर जो है पेशाब कर दिया था। तो प्रेम शुक्ला जी, आप ऐसे केसेस तो आपके सामने हैं और बहुत सारे ऐसे अनरिपोर्टेड केसेस है जो आपकी नजरों के सामने है। मतलब जरूरी तो बहुत है, बिल्कुल जरूरी है। और ये जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई वो जो लोग, अच्छा ये भी जगाने वाले जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कैसे पढ़ के नहीं आ रहे हैं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं और बस देख रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी और चल दिए, उठाया थैला और उठाया गमछा और चल दिए विरोध करने। कोई नहीं, आप इस सवाल पे आप कहाँ? देखिए, ये बात इतनी सरल है नहीं। आज जो लोग आकर विरोध कर रहे हैं ये तो हमारे साथ हमारे क्लास में बैठने वाले लोग हैं, ये तो दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंच पाने वाले लोग हैं,
है ना, आधे एमए में है, आधे बीए में है, और क्योंकि एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं तो ऐसा तो है नहीं कि स्कूली शिक्षा अच्छी नहीं रही, संसाधन नहीं है ना, तमाम तरह के संसाधन से लैस जिंदगी जीते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं। शर्मा जी, आपसे बेहतर कौन ही बता पाएगा। है ना, तो उस तरह के प्रिविलेज से पहुंचे हैं यहाँ पे। तो बात इसकी नहीं है कि खाली व्हाट्सएप का फॉरवर्ड पढ़ के आए हैं, बात है पिछले 12 साल में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो हमारे घर पे न्यूज चैनलों के माध्यम से पहुंच रहा है, जो हमारे घर पे खाने टाइम चाय पे जो चर्चाएं होती हैं उसका फॉर्म लेता है, हमारे स्कूल के सिलेबस को जो बदला गया और उससे जो हम सीख के यहाँ पर पहुंचे, हमारे आते ही नई शिक्षा नीति लागू करके जो क्लासरूम का ढांचा बदला, पब्लिक फंडेड एजुकेशन का मॉडल बदला, इन सब चीजों के साथ मिलकर आज जो युवा भ्रमित है, इन सब का साझा रोल है ना। क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा मनुस्मृति, क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा कि कब मतलब साइंस तो बाद में आया, फलाना फलाना भगवान ने पहले ही धरती से सूर्य की दूरी तय कर ली, पहला प्लास्टिक सर्जरी तो कब का हो गया था। तो क्या होगा, यही होगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट की धज्जियां उड़ेंगी, बराबरी की धज्जियां उड़ेंगी, और ये लोग जो सालों से सुख भोगते आए हैं, हर तरह से सोने का चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हैं, उनको बहुत दिक्कत होगी, तकलीफ होगी जब उनको ये कहा जाएगा कि नहीं, किसी भी मार्जिनलाइज कास्ट से आ रहे व्यक्ति को कुछ भी बोल के चल दोगे और कोई कड़ी सुनवाई नहीं होगी, करेक्शन नहीं होगा, रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, ये सजा नहीं मिलेगी, अब ये नहीं चलेगा। तो उनको इससे तकलीफ है। अंजलि ने कहा कि अब ये नहीं चलेगा। जाहिर तौर पर एक जाति विशेष के लोगों को इससे आपत्ति होना लाजमी है। हालांकि मुख्य तौर पर एक बड़ा सवाल जो लगातार चल रहा है, जो मुझे आपसे पूछना भी था, आप तीनों ही लोगों से,